तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने शमशाबाद के बंगाली स्वर्ण शिल्पी विवेकानंदा काली मंदिर का दौरा किया। शमशाबाद में वाक़े बंगाली स्वर्ण शिल्पी विवेकानंदा काली मंदिर की 5वीं यौम-ए-तासीस तक़रीबात के मौके पर तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने स्पेशल चीफ सेक्रेटरी सब्यसाची घोष और दीगर के हमरा बंगाली स्वर्ण शिल्पी विवेकानंद काली मंदिर का दौरा करते हुए खुसूसी पूजा की। मंदिर के जनरल सेक्रेटरी वरुण कुमार राणा और कमेटी के अहम अराकीन की जानिब से गवर्नर व दीगर का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। अजीमतर बल्दी हैदराबाद की मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने चिलुका नगर में जदीद कब्रिस्तान की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा। जराये ने बताया कि अजीमतर बल्दी हैदराबाद की मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने मंगल को उप्पल के चिलुका नगर का दौरा किया। उन्होंने डिप्टी मेयर मोते श्रीलता शोभन रेड्डी के हमरा 40 लाख रुपए की लागत से एक जदीद कब्रिस्तान की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा। बाद अज़ां उन्होंने चिलका नगर बैंक कॉलोनी में ओपन बॉक्स ट्रेन के तामीराती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर जोनल कमिश्नर हेमंत केशव पाटिल, डीसी अंजनेलू, कॉर्पोरेटर बी गीता, प्रवीण मुदिराज व दीगर मौजूद थे। साल 2008 के डीएससी मुतासरीन ने प्रजा भवन के रूबरू धरना मुनज़्ज़म करते हुए तक़र्रुरी के अहकामात जारी करने का मुतालबा किया है। तफसीलात के मुताबिक रियासत तेलंगाना भर से डीएससी मुतासरीन की बड़ी तादाद मंगल को प्रजा भवन के रूबरू इकट्ठा हुई और उन्होंने एहतजाज करते हुए हुकूमत से तक़र्रुरी के अहकामात जारी करने का मुतालबा किया है। एहतजाजियों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से काबीना में उन्हें नौकरियां देने का ऐलान करने के 1 साल बाद भी उनका तक़र्रुर नहीं हुआ है। सर्टिफिकेट की तस्दीक सितंबर में ही मुकम्मिल हो चुकी है और वो पिछले 5 महीनों से तक़र्रुरी के अहकामात का इंतजार कर रहे हैं। एहतजाजियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो उनके इंतजार और तकलीफ को ख़त्म करें और उनके अहले खाना की मदद करें। एहतजाजियों की जानिब से नारे भी लगाए गए और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से इस मामले में मुदाखलत करने और उनके मसले को हल करने का मुतालबा किया गया। तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो ने 18 और 19 फरवरी को शील्ड 2025 मुनक़्क़िद करने का ऐलान किया है। तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो ने साइबर जराइम को रोकने के लिए हिकमत अमली तैयार की है। 18 और 19 फरवरी को शील्ड 2025 सालाना साइबर सिक्योरिटी कॉन्क्लेव मुनक़्क़िद करने का ऐलान किया है। आईसीसी बंजारा हिल्स में एक तकरीब के दौरान रस्मी तौर पर सिक्योरिटी कॉन्क्लेव मुनक़्क़िद करने का ऐलान किया गया है। शील्ड 2025 की मुश्तरका तौर पर मेज़बानी TGCSB और सोसाइटी फॉर साइबराबाद सिक्योरिटी काउंसिल की जानिब से की जाएगी। 18 और 19 फरवरी को HICC में मुनक़्क़िद होने वाली कॉन्क्लेव में अहम फरीक़ों बशमूल कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों, इंडस्ट्री के पेशावरों, तालीमी इदारों, NGOs, PFSI इदारों, आलमी टेक्नोलॉजी के नुमाइंदों, पॉलिसी साजों और सरकारी इदारों के दरमियान इश्तिराक को यकीनी बनाया जाएगा। शिखा गोयल, डायरेक्टर जनरल CID व इंचार्ज डायरेक्टर TGCSB ने कहा है कि तमाम फरीक़ैन को चाहिए कि वो महफूज और लचकदार डिजिटल मुस्तक़बिल बनाने के लिए मुश्तरका तौर पर काम करें, क्योंकि आलमी सतह पर साइबर सिक्योरिटी अहम तरजीह बन गई है। इस प्रोग्राम के जरिए बेहतर जहन मिलकर महफूज साइबर स्पेसेस के मौक़े और चैलेंजेस से निमट सकते हैं। Telangana Cyber Security Bureau, along with Cyberabad Police and SCSC. ఇది ఒక annual event shield from 18th and 19th February HICC లో we are organizing. Idea is that industry, police, experts, students, startups, companies, corporates, all can come together to find solution to cyber crime, cyber safety, cyber security. సో ఈ కాన్ఫరెన్స్ చాలా సైబర్ సెక్యూరిటీ మీద చాలా కాన్ఫరెన్సెస్ జరుగుతున్నాయి. ఈ కాన్ఫరెన్స్ డిఫరెంట్ ఇన్ ద వే దట్ ఇది పోలీస్ తర్వాత కార్పొరేట్ అండ్ అకాడమియా
basically school, colleges, technical institutes. అందరూ కలిసి ఒక ప్రోగ్రామ్ చేస్తాం and we will discuss what are the solutions. ఇది కంట్రీ నుంచి cyber heads, police cyber heads, we are also inviting. They will be joining us, many of them. తర్వాత ఇంటర్నేషనల్లీ కూడా కొన్ని స్పీకర్స్ వస్తున్నారు యుఎస్ నుంచి, వేరే కంట్రీస్ నుంచి. ఐడియా ఇస్ టు ఫైండ్ వాట్ బెస్ట్ అండ్ వాట్ వీ కెన్ డూ టుగెదర్ టు కర్బ్ సైబర్ క్రైమ్ అండ్ సైబర్ సెక్యూరిటీ సొల్యూషన్స్. ఆ తర్వాత స్టార్టప్స్కి కూడా ఒక ఆపర్చునిటీ ఇస్తా. లైక్ సిటీ సైబరాబాద్ సెడ్, హైదరాబాద్ ఇస్ ద ఐటీ హబ్ ఆఫ్ ద కంట్రీ and here we have the best of minds and talents available. How we can all cooperate to find solutions to cyber security issues and cyber crimes and curb them together. Based on that, we are going to have this conference where we will be discussing cyber security threats, cyber crime, crime against women and children in the cyber world. All different types of topics together we will be discussing. So it is not merely a cyber security conference or conclave. It is a which deals with all gamuts of cyber safety and cyber crime. तहरीक मुस्लिम शबान के सदर मोहम्मद मुश्ताक मलिक ने उत्तराखंड में यकसा सिविल कोड के नफाज को हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए नाकाबिल कबूल करार दिया है। बीजेपी के ज़ेर इख्तिदार रियासत उत्तराखंड में 27 जनवरी को यकसा सिविल कोड नाफिज करने का ऐलान कर दिया गया है। मोहम्मद मुश्ताक मलिक सदर तहरीक मुस्लिम शबान ने उत्तराखंड में यूसीसी के नफाज पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि दस्तूर हिंद के 76वें जश्न जमहूरिया के फौरी बाद बीजेपी की इख्तिदार वाली रियासत ने यकसा सिविल कोड नाफिज करके मुल्क को तोहफा दिया है, जबकि दस्तूर हिंद तमाम मज़ाहिब को उनकी मजहबी आज़ादी का यकीन दिलाता है और उस पर अमल करने का मुकम्मल इख्तियार भी देता है। सदर तहरीक मुस्लिम शबान ने कहा कि उत्तराखंड में लाए गए यूसीसी के जरिए दूसरी शादी, इद्दत की मुद्दत और जायदाद के मामलों में शरई क़वानीन को ख़त्म करते हुए मुल्क के लिए तबाही का दहाना खोला गया है। मोहम्मद मुश्ताक मलिक ने वाज़ेह किया है कि यकसा सिविल कोड हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए नाकाबिल कबूल है और हिंदुस्तानी मुसलमान यकसा सिविल कोड के नफाज को तस्लीम नहीं करेंगे और उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी। उत्तराखंड में आज से यकसा सिविल कोड यूसीसी को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। दस्तूर हिंद के 76वें जश्न जमहूरिया के मौके पर उसके फौरी बाद इस मुल्क की बीजेपी की रियासत ने मुल्क को ये तोहफा दिया है, जबकि दस्तूर हिंद ने तमाम मज़ाहिब को उनकी मजहबी आज़ादी का तयक़ुन भी दिया है, मजहबी प्रोपगेशन का और उस मज़हब पे अमल करने का भी मुकम्मल इख्तियार और आज़ादी कल्चरली, सोशली, इकोनॉमिकली समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। और इक्वालिटी की भी बात कही है कि कोई भेदभाव किसी मज़हब और किसी ज़बान के ताल्लुक़ से, किसी कल्चर के ताल्लुक़ से नहीं होगा। लेकिन आज जो उत्तराखंड में यूसीसी धामी हुकूमत ने यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने का ऐलान किया, बाज़ाब्ता एक तकरीब सेक्रेटेरिएट में मुनक्किद हुई और फिर एक वेबसाइट भी जारी की गई। यूसीसी जो उत्तराखंड में लाया गया है उसमें दूसरी शादी कोई नहीं कर सकता जब तक कि उसकी पहली बीवी को तलाक न दी जाए, यानी दूसरी शादी का प्रोविजन ख़त्म किया गया है। और फिर इद्दत की मुद्दत जो हमारे पास एक लाजमी अंसर है कि तलाक के बाद खातून को इद्दत गुजारनी पड़ती है ताकि नस्ल की हिफाजत हो सके, नस्ल में कोई खलत मलत न हो सके। तो इद्दत की मुद्दत का तय्युन ख़त्म कर दिया गया है। इधर तलाक हो उधर शादी कर ली जा सकती है। और फिर विरासत के मसले पर भी बड़ा उलटफेर किया गया है। विरासत में तमाम जेंडर्स को यानी ख़वातीन और मर्द को इक्वालिटी की बात की गई है। हत्ता कि अगर कोई औलाद हराम है या फिर कोई समझिए कि
एडॉप्शन है तो एडॉप्शन का कानून और हराम औलाद का वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर में उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव का इफ्तिताह अंजाम दिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के भुवनेश्वर में उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव का इफ्तिताह अंजाम दिया। उत्कर्ष ओडिशा एक फ्लैगशिप ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट है जिसकी मेजबानी ओडिशा हुकूमत कर रही है और इसका मकसद रियासत को हिंदुस्तान में सरमायाकारी के एक अहम मुकाम और सनती मरकज के तौर पर खड़ा करना है। वजीर आजम मोदी ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि मशरक़ी हिंदुस्तान मुल्क की तरक्की का इंजन है और ओडिशा उस तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहा है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि तेज रफ्तार तरक्की सिर्फ खाम माल की बरामद के जरिए मुमकिन नहीं है और इस रुझान को बदलने के लिए पूरे सनती माहौलियाती निज़ाम को तब्दील करने की जरूरत है और उन्होंने हिंदुस्तान की उन कोशिशों पर भी रोशनी डाली है। वजीर आजम ने तहकीक और जिद्दत तराजी के लिए एक मुतहरिक माहौलियाती निज़ाम की तामीर के लिए हुकूमत के अज़्म को दोहराया और सनतों पर जोर दिया कि वो इस कोशिश में हुकूमत के साथ ताउन करें। आपको बता दें कि ओडिशा में मुनक्किद होने वाली 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के जरिए 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की सरमायाकारी को राग़िब करने के इक़दाम किए जाएंगे और रोजगार के मौक़े भी मैसर आएंगे। मुझे बताया गया है कि ये उड़ीसा में अब तक की सबसे बड़ी बिजनेस समिट है। पहले के मुकाबले 5-6 गुना ज्यादा इन्वेस्टर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं उड़ीसा के लोगों को, उड़ीसा सरकार को इस शानदार आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सभी का इस आयोजन में अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं पूर्वी भारत को देश के विकास का ग्रोथ इंजन मानता हूं और उड़ीसा की इसमें एक बड़ी भूमिका है। इतिहास साक्षी है, जब ग्लोबल ग्रोथ में भारत की एक बड़ी हिस्सेदारी थी, तब पूर्वी भारत का अहम योगदान था। भारत राष्ट्रीय समिति के रहनुमा डॉक्टर आर.एस. प्रवीण कुमार ने नारसिंगी पुलिस स्टेशन में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। साबिक आईपीएस अफसर और बीआरएस लीडर आर.एस. प्रवीण कुमार ने तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने अपनी शिकायत में फार्मूला ई रेस केस में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को कलीदी मुलजिम के तौर पर शामिल करने की दरख्वास्त की है। आर.एस. प्रवीण कुमार ने शिकायत की है कि फार्मूला ई रेस पर रेवंत रेड्डी के रवैये की वजह से रियासत तेलंगाना में आने वाली सरमायाकारी वापस लौट गई है। उनका कहना था कि कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद से रियासत में बदउनवानी उरूज पर है। आर.एस. प्रवीण कुमार का कहना है कि सियासत में कदम रखने से पहले उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में आईपीएस अफसर, क्राइम ब्रांच डीसीपी, एडिशनल डीजीपी और तफ्तीशी अफसर के तौर पर काम किया है। रेवंत रेड्डी बदउनवानी करके तेलंगाना को गैर जरूरी नुकसान पहुंचा रहे हैं। నేను గతంలో మరి రాజకీయాల్లో రాకముందు నేను ఒక ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ గా పనిచేసిన, నేను కూడా క్రైమ్ బ్రాంచ్ డీసీపీగా ఎన్నో వైట్ కాలర్ నేరాలను మరి పరిశోధించిన, నేను అడిషనల్ డీజీపీగా పనిచేసిన, మరి వార్ క్రైమ్స్ ఇన్వెస్టిగేటర్ కూడా ఐక్యరాజ్య సమితిలో నేను పనిచేసిన. కానీ ఈరోజు రేవంత్ రెడ్డి గారు వారి అనాలోచిత చర్యల వల్ల ఇలా తెలంగాణ ప్రజలకు తీవ్రమైన నష్టం జరుగుతూ ఉన్నది. లేని కరప్షన్ పేపర్ మీద పెట్టి అనవసరంగా ఇబ్బంది పెడతా ఉన్నాడు, సమస్యను పక్కదో పట్టిస్తున్నాడు.
ఇది జరుగుతున్నది తెలంగాణలో. మరి ఫార్ములా मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन खादरी सदर ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल ने तेलंगाना के मुसलमानान से अपील की है कि वो इदारे अनीसुल गुरबा में लड़के और लड़कियों का दाखिला करवाएं। शहर हैदराबाद में वाक़ इदारा अनीसुल गुरबा 103 साल पहले कायम किया गया था, जहां से सैकड़ों तालिब इल्मों ने न सिर्फ तालीम हासिल की है बल्कि आज वो बावक़ार ओहदों पर फाइज हैं। अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद इदारे अनीसुल गुरबा की जदीद तामीर भी की गई है और अब दाखिलों का अमल जारी है। मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन खादरी ने रियासत तेलंगाना की अवाम बिलखुसूस मुसलमानों के नाम एक पैगाम जारी करते हुए कहा कि इदारा अनीसुल गुरबा सिर्फ मदरसा नहीं है बल्कि बेसहारा बच्चों का घर है, जहां बच्चों को आला तालीम दिलाई जाती है और तलबा व तालिबात की मुकम्मल कफालत भी की जाती है, उन्हें तमाम सहूलियात मुहैया करवाई जाती हैं। मौलाना सूफी खैरुद्दीन खादरी ने मुसलमानान से पुरजोर अपील की है कि वो यतीम व यसीर लड़के और लड़कियों की कफालत और उन्हें ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने के लिए उन्हें इदारे अनीसुल गुरबा में शरीक करवाएं। अपने महल्लों में देखिए आप, जो जिन बच्चों के अगर किसी की माँ नहीं है, इंतकाल हो गया है, या किसी के वालिद नहीं है, इंतकाल हो गया है, ऐसे लड़के लड़कियों को आप इस अनीसुल गुरबा इदारे में आप दाखिल करवाएं। ये सिर्फ मदरसा नहीं है बल्कि इन बच्चों का घर है, और इस घर में जिस तरह माँ बाप अपनी औलाद को आला से आला तालीम दिलाने की कोशिश करती है और दिलाती है, तो ये इदारा भी उन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए उनको आला से आला तालीम दिलाने का पाबंद है। यहाँ पर जो तालीम होंगी इससे हटके कॉलेज सतह पर, यूनिवर्सिटी सतह पर भी इन बच्चों को तालीम व तरबियत का पूरा इंतजाम किया गया है। बच्चे बाहर कॉलेज में पढ़ेंगे और आकर इस इदारे में क़याम करेंगे, जहाँ पर इनकी मुकम्मल किफ़ालत का इंतजाम है। खाना पीना, रहना, कपड़े, हर चीज़ की जो ना सहूलत दी गई है। और इस मर्तबा एक और सहूलत का इजाफा हुआ है, ऐसे तुलबा और तालिबात को, लड़के और लड़कियों को भी दाखिला दिया जा रहा है जिसके बाप जो है ना अपाहिज हैं, वो कोई कमा धमा नहीं सकते या फरीश हैं, जो तवील अरसे से बीमार हैं, तो ऐसे वालिदैन के बच्चों को भी इस इदारे में दाखिला। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्तफाबाद असम्बली हल्के में उम्मीदवार ताहिर हुसैन के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई। दहली असम्बली इंतखाबात के लिए 5 फरवरी को रायदही होगी। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मंगल को मुस्तफाबाद असम्बली हल्के का पैदल दौरा करते हुए मजलिसी उम्मीदवार मोहम्मद ताहिर हुसैन के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने अवाम से फर्दन मुलाकात की और उनसे पतंग के निशान को वोट देने और मोहम्मद ताहिर हुसैन को भारी अक्सरियत से कामयाब करने की अपील की। आपको याद दिला दें कि मोहम्मद ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट ने दहली असम्बली इंतखाबात के लिए मुहिम चलाने की इजाज़त दे दी है और पैरोल भी मंजूर कर लिया है। शब मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद में फर्जंदाने तौहीद ने खुसूसी इबादतों, अस्कार, तिलावत कुरान और नमाजों का एहतमाम किया। दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद में शब मेराज इंतहाई खुशू व खुजू के साथ मनाई गई। तारीखी मक्का मस्जिद में हज़ारों अफराद ने नमाज इशा बाजमात अदा की। शहर के कई मुकामात पर बाद नमाज इशा जलसे फ़ज़ाइल मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद भी अमल में आया। शब मेराज के मौके पर शहर हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने रात देर गए तारीखी चार मीनार का दौरा करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर DCP साउथ जोन स्नेहा मेहरा के अलावा दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे। दिल्ली पब्लिक स्कूल नाचारम को बम से उड़ाने की धमकी मौसूल होने के बाद खौफ व हरास फैल गया।
ذرائع نے بتایا کہ ناچارہ میں واقع دہلی پبلک اسکول کو دھمکی آمیز ای میل موصول ہوا۔ نامعلوم افراد نے اسکول میں بم نصب کرنے کی دھمکی دی ہے۔ ای میل موصول ہونے کے بعد اسکول انتظامیہ گھبرا گئی اور فوراً پولیس کو اطلاع دی گئی۔ پولیس نے بم اسکواڈ کے ہمراہ اسکول پہنچ کر پورے اسکول کی تلاشی لی، لیکن کچھ بھی برآمد نہیں ہوا۔ آپ کو یاد دلا دیں کہ دہلی پبلک اسکول کو دوسری مرتبہ بم کی دھمکی موصول ہوئی ہے۔ پولیس اس بات کی تحقیقات کر رہی ہے کہ دھمکی آمیز ای میل کہاں سے بھیجا گیا ہے۔ حکام کو شبہ ہے کہ کسی شرپسند نے اس طرح کی دھمکی دی ہے۔ پولیس کی جانب سے اس معاملے کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اداکار چرنجیوی کے ہمراہ ایکسپیریم ایکو فرینڈلی پارک کا افتتاح انجام دیا۔ چلکور بالاجی مندر روڈ پر شنکر پلی منڈل کے پروڈاتور گاؤں میں ایکسپیریم ایکو فرینڈلی پارک قائم کیا گیا ہے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے منگل کو اداکار چرنجیوی اور دیگر عوامی منتخب نمائندوں کے ہمراہ اس پارک کا افتتاح کیا اور پارک کے چیئرمین رام دیو راؤ کو مبارکباد پیش کی، جنہوں نے کروڑوں روپے کے پودے لگا کر ایک ماحول دوست پارک قائم کیا ہے۔ چیف منسٹر نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریاست میں ایکو ٹورزم، مندر سیاحت اور صحت سیاحت پیچھے رہ گئے ہیں اور آنے والے دنوں میں ایکو ٹورزم پالیسی متعارف کروائی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ دستیاب قدرتی وسائل سے بہت سی بیماریوں کے علاج کو یقینی بنایا جائے گا۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے رام دیو راؤ کو مبارکباد پیش کی اور کہا کہ وقار آباد کا علاقہ جلد ہی ایکو ٹورزم کے ساتھ مکمل طور پر قائم کیا جائے گا اور اس طرح کے پارک ایکو ٹورزم پالیسی کے ایک حصے کے طور پر قائم کیے جائیں گے۔ نلگنڈا کی مہاتما گاندھی یونیورسٹی کے طلباء نے BRS کے کارگزار صدر KTR سے ملاقات کرتے ہوئے وائس چانسلر کی شکایت کی۔ BRS کے کارگزار صدر KTR کے نلگنڈا ضلع کے دورے کے موقع پر مہاتما گاندھی یونیورسٹی کے طلباء نے KTR سے ملاقات کی اور اپنے مسائل سے واقف کروایا۔ متاثرہ طالب علموں نے شکایت کی ہے کہ وائس چانسلر انتخابی کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ انہوں نے KTR سے درخواست کی ہے کہ وہ وائس چانسلر کو ہٹانے کے لیے حکومت پر دباؤ ڈالیں۔ KTR نے طلباء کو یقین دلایا ہے کہ وہ ان کے مسائل کو حکومت تک پہنچائیں گے اور طلباء کی ہر ممکن مدد کریں گے۔ నల్లగొండ పట్టణంలో అడుగు పెట్టంగానే ముందు మహాత్మా గాంధీ యూనివర్సిటీ దగ్గర పిల్లలందరూ వచ్చినారు। దాదాపు ఒక 300-400 మంది పిల్లలు రోడ్డు మీదకి వచ్చి అన్న కేసీఆర్ ఉన్నప్పుడు మాకు బ్రహ్మాండంగా ఇక్కడ వసతులు ఉండేది, కానీ ఇవాళ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మాకు గొడ్డుకారంతోని అన్నం పెట్టే దుస్థితి వచ్చిందన్న, మీరు రావాలా అంటే తప్పకుండా 2:30 గంటలకు మీ క్యాంపస్కి వస్తా అని వారికి చెప్పిన। کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے نامپلی MLA محمد ماجد حسین نے ایک جائزہ اجلاس منعقد کرتے ہوئے رمضان المبارک کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ ماہ رمضان المبارک کے پیش نظر شاہی مسجد باغ عامہ میں کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے نامپلی MLA محمد ماجد حسین نے ایک اجلاس منعقد کرتے ہوئے رمضان المبارک کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر MLA نے مسجد میں صاف صفائی کے اقدامات کو یقینی بنانے، مصلیوں کو پارکنگ کی سہولت فراہم کرنے، مسجد میں خیمہ نصب کرنے و دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اجلاس میں محکمہ اقلیتی بہبود، محکمہ بلدی برقی اور آب رسانی کے عہدیداروں اور مجلس کے کارپوریٹرز و دیگر نے حصہ لیا۔ السلام علیکم۔ آج شاہی مسجد پبلک گارڈن میں ایک مائنورٹی ڈپارٹمنٹ GHMC کے عملے کے ساتھ، واٹر ورکس کے عملے کے ساتھ، ایکسٹی کے عملے کے ساتھ ایک یہاں پہ ایک میٹنگ کرائی گئی، خاص طور سے جو رمضان مبارک آنے والا ہے اور پبلک گارڈن کی جو شاہی مسجد میں اس میں جو مصلی آتے ہیں ان کی سہولت کے لیے جو انتظامات ہوتے ہیں اس کے جائزے کی ایک ریویو میٹنگ یہاں پہ کرائی گئی، جس میں تمام عہدیدار سے ہم یہاں پہ بات کے، جس میں میرے ساتھ یہاں پر محمد عبدالسمیع صاحب، خیسرالنساء بیگم DD میڈم اور ہمارے الیاس صاحب، بلدیہ کے تمام ذمہ داران، الیکٹریسٹی کے تمام ذمہ داران بیٹھ کے یہاں پہ حسب معمول جس قسم سے جائیں یہاں پہ سہولتیں دی جاتی تھیں اس کا ریویو کیا گیا
اور यहाँ पे जो इंतज़ामात को और बेहतर करने के लिए बात की गई। जो ख़ास तौर से जो हाईलाइट यहाँ पे जो हमने बात की है वो ये है कि यहाँ पे जो स्ट्रीट लाइट का जो टेम्पररी लाइटिंग। अलवार पुलिस स्टेशन हदूद में एक लेक्चरर के अपने दोस्तों के साथ मिलकर तुलबा पर हमला करने का वाक़या पेश आया। ज़राए ने बताया कि डॉक्टर नारायणा कॉलेज में होटल मैनेजमेंट की तालीम हासिल करने वाले चंद्रकांत नरेंद्र और लेक्चरर अभिलाष के दरमियान बहस व तकरार हुई, जिसके बाद लेक्चरर अभिलाष ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर तुलबा पर हमला कर दिया। बताया जाता है कि जब तुलबा के वालिदैन ने लेक्चरर की जानिब से तुलबा पर हमले से मुताल्लिक़ कॉलेज इंतज़ामिया से सवाल किया तो इंतज़ामिया ने ये वाज़ेह किया कि इस लड़ाई झगड़े से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। इंतज़ामिया की जानिब से मौसर जवाब न देने और लेक्चरर अभिलाष के खिलाफ कोई इक़दामात